हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 अकाउंटिंग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? कैलकुलेट टोटल एसेट्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखना है। पहले टोटल एसेट हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कैपिटल, है ना, दिया आपका कैपिटल इज ₹4 लाख। कैपिटल ₹4 लाख। दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका, क्रेडिटर्स आ रहा है आपका 2,50,000। इसके बाद रेवेन्यू ड्यूरिंग दी पीरियड आपका दिया हुआ है, यानी रेवेन्यू सीधा लिखेंगे हम। रेवेन्यू जो है आपका वो ड्यूरिंग द पीरियड आपका है 70,000 रुपीज़, 70,000। और आपका जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है वो है आपका 4 लाख। एक्सपेंसेस जो है वो 4 लाख। तो क्या निकालने का रहा है? टोटल एसेट। देखिए रेवेन्यू क्या हो गया, एक साल में आपने कितना कमाया और उस कमाने के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया, वही आपका प्रॉफिट है। यानी कितना आपका अर्न हुआ, कितना आपका इनकम हुआ कह सकते हो, और कितना आपने जो आपने कमाने के पीछे, इनकम को कमाने के पीछे आपने कितना खर्च किया, वो है 4 लाख। अच्छा, ये रेवेन्यू है आपका 70,000, तो ये 4 लाख नहीं 40,000 होना चाहिए। हाँ नहीं, तो रेवेन्यू ही आपका है 5 लाख रुपए। रेवेन्यू ही आपका 5 लाख है, ठीक है। ये आपका 5 लाख है और ये 4 लाख है, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा ये देखते हैं। टोटल एसेट बोल रहा है निकालने के लिए। अकाउंटिंग क्वेश्चन आप जान रहे हो क्या होता है आपका? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर लिख सकते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, एसेट कैसे बना होता है? तो आउटसाइडर के पैसे का इस्तेमाल करके और जो आपका मालिक है, ऑनर का पैसा है, कैपिटल को, दोनों को अगर मिला देंगे तो एसेट बन जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं आप टोटल एसेट बन जाएगा। तो यही आपको टोटल एसेट कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे हम। कैपिटल है 4 लाख, क्रेडिटर है इतना, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे, जितना भी एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आप वहाँ पर भी रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस करोगे, तो यहाँ पर तभी प्रॉफिट निकलेगा आपका। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, यानी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं पूरे 1 साल का कर रहे हैं, और 1 साल में आपने कितना कमाया? 5 लाख रेवेन्यू इनकम हो गया, और आपने कितना खर्च किया वो हो गया आपका 4 लाख। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट रेवेन्यू जो है और जो एक्सपेंस है दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए, अलग अलग पीरियड का नहीं। जैसे मान लो कि अगर 2015-16 का रेवेन्यू है तो 2015-16 का ही एक्सपेंस होना चाहिए। 2000 आपका 21-22 का अगर रेवेन्यू है तो 21-22 का ही एक्सपेंस होना चाहिए। 21-22 का ये है और 22-23 का ये है, ऐसा नहीं होगा। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से दोनों मैच करना चाहिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए, तभी करेक्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाओगे।
तो यहाँ पर जो है वो दोनों सेम ट्रेड का ही है, 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर प्रॉफिट आया। और आप जानते हो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट से क्या बढ़ता है? तो कैपिटल बढ़ता है। अब यहाँ पर बात हो रहा है टोटल एसेट का। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, क्या आप लिख सकते हो? देखिए, लिख सकते हो आप आउटसाइड लायबिलिटी या फिर कैपिटल पहले लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं पहले। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या है? देखो तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है, तो आप लिखो क्रेडिटर्स। अच्छा, इसमें क्या प्लस करेंगे? ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का हिस्सा कितना है यानी कैपिटल, तो क्या ऐड करेंगे यहाँ? देखो ऐड करेंगे कैपिटल, ऐड किए कैपिटल। और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल जो है उससे कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। तो ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा? 1 लाख कैपिटल में, यानी आप इसमें ऐड कर सकते हो प्रॉफिट। अच्छा, अगर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो लॉस से कैपिटल घटता है। अगर लॉस हो गए तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसको, इस प्रॉफिट को ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यही तो आपका प्रॉफिट है ना, 5 लाख माइनस 4 लाख, तो 1 लाख। आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो आप क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, या फिर आप लिख सकते हो क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, सीधा लिख दो, हाँ या ना। ठीक है, क्रेडिटर्स कितना है? टोटल एसेट जाने के लिए क्रेडिटर्स है आपका 2,50,000 प्लस कैपिटल है आपका 4 लाख रुपीज़, 4 लाख का कैपिटल है। तो 4 और 2 6,50,000 और 1 लाख प्रॉफिट, यहाँ आया अभी 1 लाख का प्रॉफिट। तो 7,50,000, 7,50,000 टोटल क्या हो गया आपका? टोटल एसेट हो गया। यहाँ पे बोलिए कोई दिक्कत? 7,50,000 आपका टोटल एसेट हो गया। देख लो इसको। तो यहाँ पर आप क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लिखना है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो, वो भी तो प्रॉफिट के बराबर ही होगा। ऐसा कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट टोटल इक्विटी बोलता है, कैलकुलेट टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी यहाँ पे कैलकुलेट करने कहता है इफ क्या क्या दिया हुआ आपका इंफॉर्मेशन। टोटल इक्विटी का मतलब वही चीज़ है आपका एसेट इज इक्वल टू आपका हो गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो टोटल इक्विटी यानी टोटल हिस्सा कितना है आपका आपका बिजनेस में, यानी ऑनर ने कितना लगाया है और आउटसाइडर ने जो भी पैसा लगाया है, ऑनर ने जो लगाया है प्लस आपका आउटसाइडर ने जो लगाया है, दोनों को प्लस कर दो तो क्या निकलेगा आपका टोटल इक्विटी, जो कि आपका टोटल एसेट ही होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है टोटल इक्विटी क्या होगा, यानी टोटल हिस्सा कितना होगा आउटसाइडर का और ऑनर का, दोनों को मिलाकर के टोटल इक्विटी कितना होगा, उसी को बोलेंगे टोटल इक्विटी या टोटल एसेट, है ना। जो भी एसेट होता है बिजनेस का
वो जितना भी टोटल एसेट जो भी होता है आपका, वो किससे मिलकर बना होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से। तो यहाँ पर टोटल इक्विटी जो कह रहा है वो आपका टोटल एसेट ही है। अच्छा, क्या क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। पहला है, बोलता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी जिसको आप कैपिटल भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर लिख दो आप ब्रैकेट में कैपिटल। ये है आपका 60,000 ऑनर्स इक्विटी। उसके बाद है आपका इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स ये कितना है आपका? 50,000। यानी ऑनर का कितना हिस्सा है? 60,000 यहाँ लिखा हुआ है, और आउटसाइडर का कितना पैसा है? इक्विटी मतलब हिस्सा कितना है? 50,000। तो बोलिए कि क्रेडिटर का कितना हिस्सा है टोटल एसेट में? 50,000। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें फिर बोलता है रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड जो है आपका 70,000 है। रेवेन्यू है आपका 70,000, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सेम पीरियड जाहिर सी बात है, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से सेम पीरियड का होना भी चाहिए, नहीं तो कभी भी प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ये है आपका, या रुपीज़ हटाते हैं साइन अभी इसमें से, ये है आपका 65,000 बस। अच्छा, एक लाइन और कर दिया है, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी। चलिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? टोटल इक्विटी यानी टोटल एसेट। टोटल इक्विटी यानी टोटल एसेट के बराबर ही होगा। टोटल इक्विटी मतलब टोटल हिस्सा कितना है, यानी टोटल जो एसेट है वो किससे बना होगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से आपका बना होगा। और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो कैपिटल में ऐड हुआ होगा, और अगर लॉस हुआ होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। यही बात है आपका। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। और फिर क्या पूछता है? सब कुछ होने के बाद रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी क्या है? चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी मतलब आप कह सकते हो इसको टोटल एसेट्स, जो कि किससे बना होगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल से। तो क्या क्या होगा बताइए? सबसे पहले यहाँ पर जाएगा इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी लायबिलिटी को पहले हम लिखते हैं। इस टोटल एसेट में यानी टोटल इक्विटी में क्रेडिटर्स का कितना हिस्सा है ये लिख दिए, प्लस इसमें क्या है? ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कितना है देखिए तो 60,000 रुपये। तो हम लिख देते हैं ऑनर्स इक्विटी, या फिर कैपिटल भी लिख सकते हैं, जो लिखा है हम वही लिख देते हैं, ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल, प्लस अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस करेंगे, लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, दोनों सेम पीरियड के होना चाहिए। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, या फिर आप लिख सकते हो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इसका मतलब प्रॉफिट ही है। इतने दूर को आप क्या लिख सकते हो? इतने दूर को तो आप प्रॉफिट ही लिखोगे। तो क्रेडिटर्स कितना है बताइए तो? 50,000 प्लस ऑनर्स इक्विटी कितना है? 60,000 प्लस रेवेन्यू कितना है? 70,000 और एक्सपेंस कितना है देखिए तो 65,000। तो 5,000 का प्रॉफिट है। ये हुआ आपका। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? आपका टोटल इक्विटी यानी
टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में आपका क्रेडिटर्स, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड प्लस इतना प्लस होगा और एक्सपेंसेस इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, तो इसको अगर अभी ब्रैकेट में कर दें तो 1,10,000 और ये प्लस कितना हो गया प्रॉफिट 5,000। ठीक, तो कितना हो गया आपका टोटल इक्विटी यानी टोटल एसेट्स 1,15,000। ये निकल गया आपका 1,15,000 का टोटल इक्विटी यानी टोटल एसेट्स। अब क्या बोलता है, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी निकालने कहता है ना। यहां पे लिख देते हैं रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी। तो लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी चलो, तो ऑनर्स इक्विटी, ठीक, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी निकालने कह रहा है ना। तो बताइए ऑनर्स इक्विटी कितना है, यहां पे हो गया 60,000 और ऑनर्स इक्विटी में आपका क्या प्लस होगा, तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5,000, जो कि किसमें भी जुटेगा, कैपिटल में ही आपका जुटेगा। तो रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी क्या हो जाएगा आपका, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी आपका 65,000 रुपीज़ हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा आपका 65,000। तो यहीं पे लिख देते हैं रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी, इसी को लिख देते हैं सीधा सीधी, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी, यानी आप इसको अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कैपिटल, ठीक, प्लस प्रॉफिट, आप इसको लिख सकते हो प्रॉफिट को रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कितना है 60,000 प्लस रेवेन्यू 70,000, सीधा 5,000 लिख सकते हो आप प्रॉफिट लिख के, या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो 65,000। तो ये हो गया 5,000 और ये 65,000 रुपया, 65,000 रुपीज़ ये निकला आपका। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, टोटल एसेट फिर निकालने को कह रहा है आपको। पहला आपका दिया है कैपिटल इज, कैपिटल क्या है आपका ₹40,000। दूसरा कह रहा है आपका
क्रेडिटर्स, ये है आपका 25,000, वैसा ही है, आप बना लोगे खुद से भी। थर्ड कह रहा है फिर वही है रेवेन्यू, अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें। रेवेन्यू है 50,000 ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे एक साल का टोटल रेवेन्यू जो है आपका वो हो गया आपका 50,000, और टोटल जो एक्सपेंस हो गया सेम ईयर का जो एक्सपेंसेस है वो है ₹40,000। लीजिए, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, टोटल एसेट का कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सॉल्यूशन, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या है आपका, देखिए पहले क्रेडिटर्स प्लस क्या होगा आपका कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। देखते हैं क्या है, रेवेन्यू कितना है, इसको लिखेंगे रेवेन्यू माइनस क्या कर देंगे एक्सपेंस, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, या उल्टा आएगा, अगर माइनस में आएगा तो लॉस पे हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका वो देखते हैं। चलो, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया 25,000 रुपीज़, कैपिटल हो गया आपका 40,000 रुपीज़, रेवेन्यू हो गया 50,000 रुपये आपका 50,000, एंड एक्सपेंस हो गया 40,000। तो देखिए यहाँ पे हो तो रहा है प्रॉफिट ही आपका 50 माइनस 40, तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका कहाँ होगा, आपका कैपिटल में ही ऐड होता है वो। तो अगर हम आपसे पूछते हैं, ये तो टोटल एसेट निकल जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं पहले टोटल एसेट कितना हो गया। तो इधर हो गया 40, 65, 75, टोटल हो गया ₹75,000। ये हो गया आपका टोटल एसेट यानी टोटल इक्विटी। हम इसमें आपसे पूछते हैं कि ऑनर्स इक्विटी बताइए कितना है, ऑनर का पैसा यानी ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का हिस्सा कितना है। तो बस आप इसको हटा दो, यहाँ से देखो कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो 40 और 10 50,000 रुपये, यानी ऑनर्स इक्विटी कितना है 50, और ये कितना है 25, तो 75 टोटल है, और ऑनर्स इक्विटी हो गया आपका, यहाँ से देखोगे तो 50,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 75,000। चलो, तो इस टाइप का जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है आपका, ये सब तो आपसे बन जाना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 19 हम लोगों ने कर लिया है, और यहाँ तक बहुत इजी टाइप का आपका क्वेश्चन था। इसके बाद भी आपका छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से जो है आपका स्टार्ट होगा एक्चुअली में लॉन्ग टाइप, जो आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ जो है, कौन कौन सा इनकम आपका जो है, इनकम के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे हम। कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंस है, वो कहाँ ऐड होगा, उससे किस तरीके से एसेट बढ़ेगा, किस तरीके से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, किस तरह से लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, ये सब कुछ आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहीं से आपको ये सारा चीज़ पता चलेगा। हालांकि इन सब से भी, जितना अभी तक मैंने बताया है, इन सब से भी आपको पता चल रहा होगा, लेकिन वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आप बैलेंस शीट बनाओगे, अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आप बोलो कि आपका जो समझ है वो बढ़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, और लगातार कंटिन्यू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।